ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का फिर से स्वागत। काफ़ी एक गैप के बाद हम फिर से उसी सक्सेशन उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। 7.2 एक्सरसाइज। जल्दी जल्दी वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए अपनी गॉसिप से ज़्यादा मैं मटेरियल पे आता हूँ। चलिए एक्सरसाइज 7.2। देखिए स्टूडेंट, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ठीक है। मान लीजिए लंबी लाइन है, ध्यान से देखिएगा। सी दिस लाइन, मैं इस लाइन का नाम रख देता हूँ ए एंड दिस वन इज बी, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे कुछ, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख रखा है 2,3 और यहाँ लिख रखा है 6,7, राइट। ऐसे कुछ लिख रखा है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। देखिए इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको करना क्या है, आपसे ये पूछा होगा, कोई पॉइंट दे रखा होगा आपके पास, सपोज यहाँ जैसे कोई पॉइंट दे रखा है, ठीक है जी। आपसे पूछा जाएगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए, बस इतना सा काम है इस एक्सरसाइज में। मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको। अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, दो कोऑर्डिनेट्स एटलीस्ट आपके पास गिवन होने चाहिए, तो थर्ड वन आपको निकालने होते हैं। तो देखिए एक्स निकालने का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो होता है, मैं यहां लिख देता हूं पहले, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है जी। ऐसे आप x निकाल सकते हो। अगर आपको y निकालना है तो y निकालने का क्या फॉर्मूला है, y भी ऐसे ही निकलेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। ऐसे आप y भी निकाल सकते हो। तो x और y आपके पास आ गया, ठीक है जी। थोड़ा एनालाइज करिए चीज़ों को। व्हेन यू गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, देन यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x, राइट। एंड हियर you are finding what? Y. So obviously you must put the value y, right? One more thing, if here is 1, then here is 2, right? Then if here's the 2, then here 1. Analyze the things first, then you need not to cram any more the formulae. Logically, if you once you got the information logically, then you are not going to forget it ever. So try to assess it logically, ठीक है। फॉर्मूले को लॉजिकली समझिए, अच्छा रहता है। तो देखिए x और y इस तरह से निकाले जाते हैं, ये ठीक है बच्चों। अब आप पूछोगे सर ये x1 y1 क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। ये शुरू की जो चीज़ होगी ना आपके पास, ये आपके पास x1 होगा और ये आपके पास y1 होगा। ये वाली चीज़ आपके पास x2 होगी और ये वाली चीज़ आपके पास y2 होगी, ठीक है। अब आप पूछोगे m1 और m2 क्या है, आपके पास एक रेशो गिवन होगी। जैसे कुछ भी रेशो, कुछ भी आ सकता है आपके पास। हो सकता है 2,3 दे रखा हो सकता है 3:5 दे रखा हो सकता है 1:1 दे रखा हो, कुछ भी दे सकते हैं आपके पास। इस रेशो में ये जो शुरू का ये डिजिट होगा, ये आपके पास m1 रहेगा और ये जो इधर का होगा ये m2 रहेगा, ठीक है। बस वहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करिए और आप इसको निकाल पाओगे, ठीक है जी। कुछ भी यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है और आप आराम से कर सकते हो इसको, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, अब मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए फिर से एक हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं और उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया 2,3 एंड यहाँ मैंने लिख दिया 6,7। कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास दो पॉइंट हैं, वन इज़ ए एंड सेकेंड वन इज़ बी, और मुझसे एक पॉइंट पूछ लिया यहाँ पे, जिसकी जो रेशो 1:1 में इसको बांट रहा है। और यहाँ पे चलिए इसको सी ले लेते हैं। और हमसे पूछा है कि इसके कोऑर्डिनेट निकालिए, इसका एक्स और वाई फाइंड आउट करिए। तो कैसे, मैंने बताया आपको एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप अभी हम कर रहे थे। एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे m1 x2 स्टूडेंट प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। तो चलिए सब कुछ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। m1 आपको पता है, ये वाली चीज़, ये वाली वैल्यू जो होती है, ये वाली शुरू की m1 होता है, तो m1 आपके पास है 1 मल्टीप्लाइड बाई x2। अगर देखेंगे तो ये आपके पास रहा x1 और ये होगा आपके पास y1, और ये वैल्यू आपके पास रहेगी x2 एंड दिस वन विल बी y2। तो बताइए x2 कितना है आपके पास, x2 है 6 प्लस m2 की वैल्यू ये रही, ये भी 1 है, कोई टेंशन नहीं है। तो
पुट x1, व्हाट इज x1? x1 इज 2। ठीक है, सब कुछ यहीं से तो देखना है आराम से। m1 कितना है? 1 + 1। देखिए क्या आने वाला है आप लोगों के पास, क्या आ जाएगा? 6 1 जो 6 + 2 / 2 गिविंग यू 8 / 2। फाइनली इट इज कमिंग आउट एज 4। आपके पास x कितना आ चुका है बच्चों? ये x आपके पास क्या आ चुका है? आपके पास ये 4 आ चुका है। ठीक है, आराम से देखिए। अगर मुझे y निकालना होता तो y कैसे निकलता? उसके लिए भी वही फॉर्मूला था, सिर्फ x की जगह y रखना है। इन प्लेस ऑफ x पुट y। y2 + m2 y1 / m1 + m2। क्या आने वाला है आपके पास? m1 तो वही है 1 मल्टीप्लाइड बाय y2 देखिए कितना है? 7 है प्लस m2 फिर से 1 है स्टूडेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 इज 3। ठीक है, ओवर m1 + m1 कितना है आपके पास? 1 है प्लस 1 है और आपके पास आने वाला है 7 1 जो 7 + 3 / 2 और आपके पास आएगा 10 / 2। इतने कैलकुलेशन आप जल्दी जल्दी कर ही लेते होंगे। 5 आपके पास क्या आ गया? 5। तो ये y भी आपने फाइनली निकाल लिया और y आपके पास क्या आ गया जी? y की वैल्यू आपके पास आ गई 5। ठीक है, तो इस तरह से आप x और y फाइंड आउट कर सकते हैं। आराम से देख लीजिए मैंने कैसे किया। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको x निकालना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास क्या क्या पता होना जरूरी है। आपके पास x1 y1 और x2 y2 दो एक्सट्रीम पॉइंट गिवन होने चाहिए। ऊपर से जिस पॉइंट को आपने फाइंड आउट करना है, जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, उसकी रेशियोज गिवन हो। पर कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, लॉजिकली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारे पास ना ऐसे कुछ पॉइंट दे रखा होगा। ठीक है, मैं बताता हूं आप लोगों को। चलिए मेरे पास ऐसे कुछ ये पॉइंट दे रखे हैं, मैंने बहुत सारे पॉइंट ले लिए। ये इसका नाम मैंने C रख लिया, इसका D रख लिया, इसका E रख लिया। मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों C के कोऑर्डिनेट निकालिए, यानी कि इसके भी आपको XY निकालने। फॉर्मूला तो वही रहेगा XY निकालने के लिए। मैं आपसे D के भी पूछ सकता हूं, यानी कि इसके भी आपको X और Y ही निकालने हैं, तो फॉर्मूला उनके लिए भी वही रहेगा। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसके भी X और Y निकालने हैं, उनके लिए फॉर्मूला यही रहेगा, सेम रहने वाला है। पर जब भी मान लीजिए मैंने आपको C के बोला कि C के X निकालिए, तो ठीक है, जो X आप निकालने लगोगे इस फॉर्मूले से, आप ये लिखोगे m1 x2, ये फॉर्मूला लिखोगे, फिर आप m1 की वैल्यू क्या रखोगे? मैंने तो रेशो दी ही नहीं है। पहले जब मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया तब मैंने रेशो दे रखी थी, अब मैंने रेशो नहीं दे रखी। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे? अब आपको रेशो नहीं दे रखी है, m1 की वैल्यू पता ही नहीं है। हाँ, x1 और x2 की वैल्यू पता है। ये रहा आपके पास x1 और ये रहा x2। ये एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, वो वही रहने वाले हैं सबके लिए। चाहे आप इसका xy निकालिए, चाहे इसका xy निकालिए, चाहे इसका xy निकालिए, x1 और x2 यही रहने वाले हैं सबके लिए। राइट, ये सबके लिए ये वैल्यूज यही रहने वाली हैं। अच्छा जी, तो कैसे निकालोगे आप लोग? मैं आपको बता देता हूं। आप ये सोचिए कि आपके पास एक रस्सी है, इस रस्सी से आगे सोचिए, इस रस्सी के टुकड़े किए गए हैं, ऐसा सोच लेते हैं, सीजर्स है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ कंची चलाई गई है, सीजर। तो सोचिए इस रस्सी के कितने टुकड़े आगे पड़े हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे तो एक टुकड़ा आगे है 1 रेशो, पीछे देखिए कितने टुकड़े हैं 1 2 3, तो 1:3 में इसको ये डिवाइड कर रही है। इस पॉइंट की रेशियो अगर आपको निकालनी है तो आगे देखिए 1 2, आगे है 2 रेशो, पीछे देखिए 1 2, यहाँ भी 2। ठीक है, ये रेशोज आपको खुद निकालनी पड़ती है कई बार अपने दिमाग लगा के। 1 2 3, समझ गए बच्चों? हमेशा दूसरों के दिमाग से काम नहीं होगा, हमें खुद भी सोचना पड़ेगा। 3:1, ये रेशोज आप खुद भी निकाल सकते हो। अंडरस्टैंड हुआ? और कैसे मैंने आपको बताया, इस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा, आप m1 और m2 की क्विकली वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो देखिए, अगर आपको C के निकालने हैं तो क्या करोगे? फॉर्मूला तो यही रहने वाला है ना, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है x निकालने के लिए, ये m1 x2। बस आपको करना क्या है, एक नई चीज़ क्या करनी है कि अब की बार अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं C के, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाई x2 वही रहेगा 6 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3, तो पुट है 3 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज x1 आपके पास है 2। देख लीजिए, मैं करवा रहा हूँ कि मैं आपको एक्सरसाइज करने को दूंगा अभी। m1 कितना है? m1 आपके पास कितना है 1 + 3, हमने रेशो से निकालनी है।
6 1 जा 6 प्लस 6/4, 12/4, और आपके पास आने वाला है 3। देख लीजिए हमने x निकाल लिया, इसका x हमने क्या निकाल लिया, 3 है। अगर आपको y निकालना होता तो m1 कितना था, 1 मल्टीप्लाइड बाय y2, y2 वही रहेगा 7 प्लस m2 कितना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय y1 कितना है आपके पास, यहाँ पे देखिए 3 वो देखते चलिए, सब कुछ यहीं से ले रहा हूँ मैं, m1 प्लस m2। अगर आप m1 लोग देखोगे तो 1 + 3 आएगा इस बार, और आपके पास आने वाला है 7 1 जो 7 प्लस 9/4, 16/4 स्टूडेंट, एंड इट इज गिविंग फाइनली द वैल्यू 4। ठीक है, तो मैंने y भी निकाल लिया, y कितना आ गया मेरे पास, 4। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले पॉइंट के। ठीक है, चलिए डी के निकालने होते तो क्या करते, अगर मान लीजिए आपको अब डी के निकालने तो क्या करोगे, डी से पहले मैं ई ले लेता हूं, चलिए मुझे ई के एक्स और वाई निकालने, तो फॉर्मूला तो वही रहने वाला है ना, एक्स और वाई। x2 क्या होगा इसके लिए, 6, x1 क्या होगा, 2, वही x1 और y1 वही रहेंगे, सिर्फ एक चीज में चेंज आएगा कि अब की बार m1 इसके लिए क्या होगा, 3, और m2 क्या होगा इसके लिए, 1। इसके लिए क्या था, इसके लिए m1 1 था, लेकिन इसके लिए m1 3 है। बस ये छोटी सी वेरिएशन आएगी, बाकी सब कुछ वही रहने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो उसको। ठीक है, इस ई पॉइंट को निकालना इसी तरीके से अपनी कॉपी पे करिएगा इसको, और डी को निकालिएगा इसी तरीके से। ठीक है, सिर्फ m1 और m2 ये आने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं डी को निकाल के आपको दिखा देता हूँ, डी को निकाल के दिखा देता हूँ, इसको ई को आप खुद निकालिएगा। चलिए x निकालना है इसके लिए मुझे, तो m1, इसके लिए m1 क्या है, 2 है, मल्टीप्लाइड बाई x2। चलिए x2 बताइए, x2 क्या रहने वाला है, 6 प्लस m2 कितना है, फिर से अगेन स्टूडेंट इट इज 2, x1 कितना है, चलिए बोलिए कितना आएगा, 2 ओवर m1 प्लस m1 कितना है जी, 2 है प्लस 2 है, इज इक्वल टू 6 2 12 प्लस 4/4, 16/4, और ये आपके पास 4 आने वाला है। कितना आ गया, x मेरे पास कितना आया, मेरे पास इसका x निकालना मैंने, और मेरे पास कितना आ गया, 4। अच्छे से देखिएगा। ठीक है, मुझे y निकालना है, तो फिर से m1 कितना है बोलिए, m1 है 2 मल्टीप्लाइड बाई y2 देखिए, y2 यहाँ रहेगा 7 प्लस m2 कितना है जी, m2 आपके पास फिर से 2 है, मल्टीप्लाइड बाय y1 आपके पास कितना है, 3, यहाँ से देखिए ओवर m1 प्लस m2, 2 प्लस 2 देखिए कितना आने वाला है, 7 2 14 प्लस 6/4 आपके पास आ गया 20/4। जल्दी कर रहा हूँ, इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही लेते हो। 5, मुझे y कितना मिल गया, 5। ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, इन वैल्यूज़ को पुट करना है और आप ये निकाल लोगे। देखिए स्टूडेंट की अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूं तो वो थोड़ा सा उसका लेवल डिफरेंट है। आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप 1 मिनट वेस्ट करते हैं। कई बार आपको डिसीजन MCQ में क्विकली लेने पड़ते हैं, आपके पास 5 सेकेंड है, 10 सेकेंड है हार्डली। मैं आपको एक नया ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी ये रेशोज आती है ना बच्चों, ये देखो जैसे यहाँ आया था 1:3, ठीक है, यहाँ आया था 3:1, लेकिन जब भी दोनों रेशोज बराबर हो ना, जैसे अभी 2:2 आ गया, या कभी मान लीजिए आपके पास आ गया 4:4, या कभी आ गया 1:1, याद रखिएगा जब ये दोनों रेशोज बराबर होती हैं तो वो उसका मिडल पॉइंट होता है। ठीक है, रेशो देख के मिडल, ऑब्वियसली मिडल पॉइंट है उसका ये। और मिडल पॉइंट जो होता है, जैसे 2:2 है, ये मिडल पॉइंट है। और मिडल पॉइंट को निकालने का तरीका क्या है, मैं आपको और भी क्विकली बताता हूँ। आप ऐसा करिए, ये जो 6 है ना, यहाँ पे देखिए इस कोऑर्डिनेट के, इसके 6 में इसके शुरू के 2 को ऐड करिए। 6 + 2 कितने हुए, 6 में जब आप 2 ऐड करोगे 8 आएगा, और उसको डिवाइड 2 से कर दीजिए, जो भी आएगा ऐड करके आपके पास क्या आया, 4। ये देखिए यहाँ 4, यहाँ आंसर क्या आया था x का, 4। आप बहुत जल्दी असेस कर सकते हो। अगर आपको y निकालना है पर मिडल पॉइंट का, तो आप क्या करिए, इस y को, इसके 7 को इसके 3 से ऐड करिए। 7 + 3 10, जो 10 आएगा उसको 2 से डिवाइड करके देखिए क्या आया आपके पास, 5। और देखिए यहाँ भी क्या आंसर आया है, 5। ठीक है, कई बार हमारे पास इतना लेबोरियस वर्क हम करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव का टेस्ट अब अलग हो चुका है। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोगों को बहुत फास्ट करना है, क्विकली उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना है। तो ये कुछ ट्रिक रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड भी आ रही थी कि सर थोड़ा सा हायर लेवल करो, थोड़ा अपग्रेड करो अपने कंसेप्ट को। अभी
मैं कह रहा हूँ देखिए हम अभी लोअर लेवल से चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास सारे जीनियस स्टूडेंट नहीं हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनका लेवल थोड़ा सा भी कम है, ठीक है। धीरे धीरे जब इक्वलाइज होते जाएंगे हम लोग, जब इस वीडियोस को इसके एंड ऑफ चैप्टर पे आएंगे 7 चैप्टर को, तो हम इसको एक बड़े लेवल की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा होगा, ठीक है। मेरा बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों को समझ आ जाए। मकसद ये नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या कुछ करिए, मेरा मकसद है कि सिर्फ आप लोगों तक जो आप क्लासरूम की जो टीचिंग है वो आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग वैसा ही फील करें कि आप लोग बोर्ड चौक से वैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक जो फील है वो ख़त्म ना हो क्लासरूम की, बस यही मकसद लेके आगे बढ़ रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अपने घरों में होंगे, लेकिन ऑनेस्टली जो भी अब मैं आपके साथ यहाँ कर रहा हूँ वो आप करते होंगे घर में ज़रूर, अपना अपना होमवर्क सभी कर रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ। अभी थोड़ी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, बोर्ड अभी मार्कर सोच रहा हूँ कि मार्कर यूज़ करूँगा, ठीक है। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता दें, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, और कल से हम अगले वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज 7.2 के सारे न्यूमेरिकल लूँगा। अभी सर मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पे था। चलिए मान लीजिए आपके पास यहाँ एक पॉइंट है 2,3, 8,9, और आपको ये पॉइंट निकालने हैं। ये ए है और ये बी है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको सी निकालना है, डी निकालना है, ई निकालना है, ठीक है। अच्छे से करिएगा कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इन चीज़ों को, सी डी ई, ठीक है। और फाइंड आउट करके सोचिए कैसे निकालना है आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो आप करेंगे, उसको भी सोचिएगा कैसे है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ए पॉइंट मैंने आपको दे दिया 4,5 और 10,11 एक मैंने दे दिया, और इसका आपको मिडल पॉइंट निकालना है, और यहाँ मैंने लिख दिया सी, मिड पॉइंट, जो इसको आपको निकाल के दिखाना है मुझे कैसे आप निकालोगे इसको, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन छोटे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। इस वीडियो को अच्छे से आप देख लो। अच्छा, मुझे एक स्टूडेंट ने में सीखा, उसने मुझसे पूछा था कि जब भी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ आए, मुझे याद आ गया 16, उसने पूछा था कि सर जब आपने स्क्वायर यहाँ से इस तरफ आप ले गए तो आपने ये प्लस माइनस क्यों लिखा, आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। किस तरफ आप इसको ले गए तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। देखिए स्टूडेंट ना, ऐसा आप ये सोचिए ज़रा, अगर मैं जस्ट अ सेकेंड -4 का स्क्वायर करूं या प्लस का 4 का स्क्वायर करूं, आप मुझे बताइए क्या आंसर 16 आने वाला है कि नहीं आने वाला है। चाहे आप माइनस का 4 करोगे उसका स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, प्लस का 4 करोगे स्क्वायर करोगे तो उसका भी 16 आएगा। यानी कि प्लस और माइनस दोनों से 16 आ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ x होता, यहाँ x होता, तो आप कैसे श्योर हो सकते हो कि ये सिर्फ प्लस का ही, ये तो माइनस का भी हो सकता है ना। तो याद रखिए जब भी स्क्वायर हो और स्क्वायर आप हटाते हो दूसरी तरफ आप ले जाते हो स्क्वायर रूट में, तो आपको यहाँ प्लस माइनस करना पड़ता है, क्योंकि यू आर नॉट सो श्योर कि वो प्लस का ही होगा या माइनस का, ठीक है। तो ये प्लस माइनस हम तब लिखते हैं। अंडरस्टैंड हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है जी। चलिए ऐसे ही कुछ क्वेरी और होगी आपकी तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।